जब कोई ना दे आपका साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि हम हैं शाहजहांपुर सीधी बात। शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। खिरनीबाग मैदान से सीएम योगी ने इशारों में मांग लिया बीजेपी का पहला मेयर। विकास की बुनियाद पर सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ा गए योगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दोपहर करीब 2:15 बजे खिरनीबाग मैदान आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचे। 7 दिसंबर की गुनगुनी धूप में खचाखच भरे मैदान में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:55 पर जब संबोधन के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले दाएं से बाएं और आगे से पीछे तक नजर डालकर भीड़ को निहारा। चिर परिचित अंदाज में भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके बाद किसी सधे हुए सोशल इंजीनियर की तरह उन्होंने जनता की एक एक नस को पकड़कर बात करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के विकास से शुरुआत कर नगर निगम चुनाव तक अपनी बात को ले जाने के बीच तमाम पड़ाव आए। इस बीच योगी जी की भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज उनके आत्मविश्वास की गवाही चीख चीख कर दे रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि कब शाहजहांपुर नगर पालिका बना और तब विकास के लिए सीमित संसाधन और कम धन उपलब्ध हुआ करता था। कैसे सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ष 2017 में नगर निगम बनाने का प्रस्ताव रखा और आज शाहजहांपुर प्रदेश का 17वां नगर निगम बन गया है। साथ ही पहला मेयर भी मिलने जा रहा है। उन्होंने इशारों में ही कह दिया कि अगर विकास की गति इससे और बेहतर चाहते हैं तो महापौर भी बीजेपी का ही दे दो, क्योंकि अभी डबल इंजन है और फिर ट्रिपल इंजन होगा। फिर आपको रोपवे पर बैठकर हनुमत धाम के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। योगी ने यह भी कहा कि आपने जिले के सभी विधायक भाजपा के चुनकर भेजे, उनका कर्जा विकास कराकर उतार रहा हूं। नगर निगम और नगर पालिका में भी यही गुमराह दे, यही प्रबुद्धजनों से उम्मीद है। इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सामने बैठे लोगों को अपना नियुक्तिकर्ता बताकर आभार व्यक्त किया तो मंत्री जितिन प्रसाद ने जिले में हो रहे और आगामी विकास कार्यों पर टॉर्च लगाई। मंत्री जेपीएस राठौर ने सारगर्भित उद्बोधन किया तो डीपीएस राठौर ने मंच और मंच के नीचे तक की व्यवस्था का जिम्मा संभाला। कार्यक्रम से पहले प्रशासनिक अधिकारी लाभार्थियों को मॉक ड्रिल कराते नजर आए। उन्होंने लाभार्थियों को सीएम के साथ फोटो खिंचवाने तक का रिहर्सल मंच पर ही करवा डाला। कार्यक्रम का सफल संचालन राष्ट्रीय कवि इंदु अजनबी ने अपने सधे हुए अंदाज में किया। शासन की योजनाओं का लाभ जनता को सीधे प्राप्त हो। अगर आप नगर पालिका ही होते तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 गरीबों को यहाँ मकान नहीं मिल पाता। नगर निगम बना तो 20,000 गरीबों को, 20,000 से भी गरीबों को एक एक आवास की सुविधा का लाभ अकेले शाहजहांपुर में मिल गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि शाहजहांपुर में अब तक 10,170 गरीबों के मकान बन गए हैं और 10,000 लोगों के मकान निर्माणाधीन हैं। अभी मैं मंच में देख रहा था, पूछ रहा था उन लोगों से कि आपका मकान बन गया? तो उन्होंने कहा हाँ मकान बन गया। मैंने कहा कितना पैसा मिला है? उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपया मिला है। मैंने कहा किसी ने पैसा मांगा तो नहीं? उन्होंने कहा मांगेगा कैसे, पैसा तुम्हारे खाते में आता है। अब खाते से कोई दूसरा व्यक्ति अपने खाते में पैसा मांगाएगा तो उसके कारण जेल जाने की उसकी गारंटी पक्की जरूर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसी व्यवस्था कर दी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। और अकेले शाहजहांपुर में 20,170 गरीबों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास मिल गया। और भाइयों बहनों, लगभग 14,000 पटरी व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन की सुविधा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पहली बार उस तबके के लिए सोचा जो शोषण का शिकार तो होता था, लेकिन सरकार का नहीं था। समाज की जिम्मेदारी बनती है, हमारा समाज को सहयोग की बात करता है, सर्वे धर्म सुविधा की बात करता है। तो जब सर्वे धर्म सुविधा की बात करते हैं तो निबंध जो रहेगा
कितना आपने लोन लिया, कोई कहता था 80,000, कोई कहता था 50,000, कोई कहता था 20,000। और भाइयों बहनों, उसके माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। सभी पट्टी व्यवसायी है, कोई ठेला, कोई खोमचा, कोई रेडी कराता है। परिवार सरकार पर आश्रित होकर के नहीं, स्वयं अपनी मेहनत से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के अपने परिवार को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वह विकास में भी योगदान दे रहे हैं। ये होती है सरकार की योजनाओं को कैसे जोड़ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। नगर निगम नहीं होता तो क्या होगा, ये सब योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विद्युत के कनेक्शन की सुविधाएं उपलब्ध हुई होगी, तमाम अन्य सुविधाएं। शाहजहांपुर में इसके बाद बिजली प्रारंभ हुई है, और यहां पर जितेंद्र प्रसाद जी जो बात कर रहे थे, परशुराम धाम के विकास का कार्य हो, यहाँ के सभी तीर्थ स्थलों को जोड़ने का कार्य हो, यहाँ पे फ्लाईओवर और अच्छे मार्गों के निर्माण के कार्य को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये सभी पूरी तत्परता के साथ करने के लिए सरकार आज आपके पास आई है। नगर निगम बनने के बाद आपको सबसे बड़ा लाभ होगा वह ये, अभी जो यहाँ पर कार्य प्रारंभ है, प्रदेश के अंदर 10 ऐसे शहर जिसको प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 100 शहरों का चयन किया था स्मार्ट सिटी मिशन में, उनमें से उत्तर प्रदेश के 10 शहर थे। बाकी जो 7 शहर बच रहे थे, जिनमें शाहजहांपुर नहीं था, तो उसको हम लोगों ने प्रदेश सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया, और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आज शाहजहांपुर में भी कार्य हो रहा है, जिसमें स्मार्ट रोड का निर्माण भी है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करके एक ही जगह से, आपने कोरोना काल करने में देखा होगा, कोरोना प्रबंधन का भी कार्य वहां से हो जाता था और कूड़ा प्रबंधन का काम भी वहां से हो जाता था। एक जगह बैठ करके उसका उपयोग किया जा सकता था, और आज उस ICCC का उपयोग हम लोग करने जा रहे हैं कि वह जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में तो योगदान देगा ही, लेकिन साथ साथ सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को भी कोई उचक्का, कोई अपराधी किसी व्यापारी को किसी व्यापार पर डकैती डालने का दुस्साहस न कर सके, राह चलते हुए रास्ते से कोई लूटपाट न कर सके, और किसी वाहन बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसके लिए हम CCTV कैमरा जगह जगह जो लगाए गए, इसको ICCC से देखेगा ये किस चौराहे पर किसी ने अपराध किया और भागने का प्रयास किया, अगले चौराहे पर पुलिस को ढेर कर चुकी होगी, वह फिर आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हुआ। इस शहरी जीवन के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा हम सब बनेंगे, इस विश्वास के साथ जो कार्य यहाँ पर हुए हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत शाहजहांपुर में 4,70,000 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4,65,000 से अधिक लाभार्थी को गोल्डन कार्ड अब तक यहाँ पर प्रदान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 300 जोड़ों का विवाह का कार्यक्रम अब तक यहाँ पर संपन्न हो चुका है, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी 1,09,000 से अधिक घरों को जल संयोजन के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के लिए अब तक 3,800 से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। ढेर सारे अन्य योजनाओं को लेकर के आज हम सब एक बार फिर से आपके बीच में आए हैं, और मैं शाहजहांपुर नगर निगम और सभी नगर निकायों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों से अपील करूंगा, विकास और सुरक्षा के जिस मॉडल
सरकार कार्य कर रही है। आप सबका आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त हो। अभी से उस प्रकार की एक आवाज को आगे उठाने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार आपके शहर को, आपके कस्बे को, आपके नगर को ट्रिपल इंजन में बदल करके विकास की रफ्तार को भी 3 गुना करने का कार्य करेगा और उसमें जनता की सुविधाओं को इसी प्रकार से व्यक्त करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ शाहजहांपुर के सभी नागरिकों के प्रति एक बार फिर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद।